लेट्स सी द एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट कब होता है? so let's see the definition. A set which does not contain any element is called the empty set or the null set or the void set, right? so empty set के हम लोग वो क्या क्या बोलते हैं, इसके तीन नाम है। कौन कौन है? हम या तो उसको एम्प्टी सेट बोलेंगे, इसी को हम नल सेट भी बोलते हैं, इसी को हम वाइड सेट भी बोलते हैं। एम्प्टी सेट होता कब है? जब सेट में एलिमेंट्स ही ना हो, राइट? इट डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट। एम्प्टी सेट कब होता है? जब इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है। इट डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट। इट डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, राइट? हम इसको डिनोट कैसे करते हैं? हम इसको फाई से डिनोट करते हैं। ये फाई का सिंबल है, फाई से डिनोट करते हैं। या फिर हम क्या करते हैं, इसको ये करली ब्रैकेट बना देते हैं और इसके अंदर हम लोग कुछ भी राइट नहीं करते हैं। तो ये दो चीजें यूज होती हैं। विद द हेल्प ऑफ these टू थिंग्स वी कैन रिप्रेजेंट empty set, करेक्ट? एग्जाम्पल क्या हो सकता है empty set के, राइट? एग्जाम्पल भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कुछ। क्या इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं? जैसे अगर मैं आपसे बोलता हूँ, आप ऐसे मंथ का सेट बनाओ जिस मंथ में 32 डेज आते हैं, राइट? आप यहाँ पर राइट कर सकते हो द मंथ, द सेट ऑफ मंथ्स, द द सेट ऑफ months in a year, the set of months in a year with 32 days। so क्या कोई एक एक भी ऐसा मंथ नहीं होता जिसमें 32 डेज होते हैं? इट मीन्स ये हमारा क्या होगा? नल सेट होगा, राइट? ये हमारा एम्प्टी सेट होगा। सिमिलरली एक और एग्जांपल हम लोग यहाँ पर देखेंगे। सिमिलरली मैं एक और एग्जांपल यहाँ पर आपको दे रहा हूँ। अगर मैं एक वर्ड लिखता हूँ यहाँ पर, जैसे अगर हमने स्काई लिखा, करेक्ट? और अगर मैं आपसे ये बोलता हूँ कि राइट सेट ऑफ ओवेल्स इन वर्ड स्काई, राइट? सेट ऑफ ओवेल्स, सेट ऑफ ओवेल्स इन वर्ड स्काई। हमने जो स्काई यहाँ पर राइट किया है, इसमें जो वोवेल यूज हो रहे हैं हमें उसका सेट बनाना है। तो ये भी हमारा क्या होगा? ये भी हमारा एम्प्टी सेट होगा। बिकॉज बिकॉज स्काई में कोई भी वोवेल यूज नहीं हो रहा है, राइट? तो जो चीजें पॉसिबल ना हो, उस अगर आपको उस चीज का यूज करके सेट फॉर्म करने के लिए बोला जाए, तो वो हमारा होता है नल सेट, एम्प्टी सेट, या हम उसी को बोलते हैं वाइड सेट। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। एंड if you have any doubt, any query, so you can directly write us on the number given here, or you can आप कमेंट भी कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।